गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूनाइटेड रोड के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्राइकर्स सागा की। जी हाँ, दो तीन स्ट्राइकर मार्केट में जिसको टीम्स तो लेना चाह रहे हैं बट कुछ न कुछ वजहों से वो ले नहीं पा रहे या तो डील डीले हो रहा है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसाक की, हम बात करेंगे सेस्को एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो गोइंग टू पुट सम लाइट ऑन ओले वॉटकिंस एज वेल। यूनाइटेड के रिलेटेड न्यूज है, यस, न्यूकासल के रिलेटेड न्यूज एंड ऑफ कोर्स लिवरपूल की भी हम बात करेंगे इसके अंदर। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना, हाइप का बटन दबा देना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेस्को डील, क्योंकि भाई यहाँ पे यूनाइटेड और न्यूकासल के बीच में एक रेस छिड़ी है। इसके पहले कि मैं और कुछ बोलूं, फब्रिजियो रोमानो का आप लोगों को मैं ट्वीट दिखा देता हूं। सबको पता है यूनाइटेड स्ट्राइकर के लिए इस मार्केट में जी जान लगा रही है। हम उस तरीके से सक्सीड होंगे नहीं होंगे, दैट इज फॉर अनदर डे। बट कुछ हम ऐसे अपने तरीके से नहीं छोड़ना चाहते कि भाई बाद में फैन बेस बोले अरे तुम्हारे पास मौका था, तुमने लिया क्यों नहीं। So as you can see on the screen, key week for Benjamin Sesko's future as United approach his camp. न्यूकासल ने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट सेस्को को लास्ट वीक प्रेजेंट कर दिया है। न्यूकासल की ऐसी तैसी हो रखी है, उसका रीजन सभी को पता है। द रीजन इज इसाक वांट्स टू लीव लिवरपूल। इसाक के ऊपर हम और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे एंड कैसे ईसाक डील इज की टू ऑल दीज डील्स हैपनिंग एज वेल, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो न्यूकासल इन माय ओपिनियन राइट नाउ रिमेन्स द फ्रंट रनर। पहली बात तो उन्होंने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट उनको बता रखा है सेस्को को। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव यूसीएल एज वेल एज एक्स्ट्रा मनी दैट दे कैन स्पेंड, चाहे वो अपने पॉकेट से डाले या वो ईसाक को बेच के डाले, पैसा उनके पास है और हमसे कतई ज्यादा है टू स्पेंड इन द मार्केट। न्यूकासल के लिए ये मार्केट बहुत ही वाहियात जा रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे उनके प्राइमरी टारगेट से, ठीक है, आप लोगों ने देखा है कि भाई एम्बुएमो उनके पास नहीं गए, यूनाइटेड आ गए। जेम्स स्ट्रैफर्ड वेंट बैक टू, ठीक है, जेम्स स्ट्रैफर्ड वेंट बैक टू मैनचेस्टर सिटी, उनके पास नहीं गए। वी हैव ऑल्सो सीन एके टेके, जैसे ही लिवरपूल रेस में आई ही वेंट टू लिवरपूल। न्यूकासल ने सब कुछ ट्राई किया, नहीं हो पाया। एंड नाउ दैट दे आर इन द रेस विथ सेस्को, रेस विथ सेस्को कह रहा हूं, रेस विथ यूनाइटेड फॉर सेस्को, एंड इफ दे एंड अप लूजिंग आउट ऑन सेस्को, भाई ट्रांसफर विंडो उनके लिए कतई वाहियात हो जाएगा ये। बिकॉज अगर आप एक और इस डील के अंदर मैं नाम की बात करूं, वीसा, वीसा के लिए भी उन्होंने बिड डाला था जो कि ब्रेंटफोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। दे डोंट वांट टू लूज एम्बुएमो एज वेल एज वीसा इन द सेम विंडो। तो भाई ये रेस मेरे हिसाब से न्यूकासल के फेवर में एंड करता दिख रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ मनी। क्योंकि जब टू टीम्स की रेस होती है फॉर एनी प्लेयर, तब उस टीम को सेलिंग टीम प्रेफर करती है जो ज्यादा पैसे दे सके। सेम हमने एम्बुएमो वाले केस में देखा कि एम्बुएमो वाली डील के अंदर ब्रेंटफोर्ड ट्राई कर रही थी कि उनको एटलीस्ट यूनाइटेड उतने पैसे दे जितने स्पर्स ने ऑफर करे थे। वहां पे यूनाइटेड के लिए सेवियर वाला फैक्टर ये था कि वहां पे एम्बुएमो यूनाइटेड आना चाहते थे। बट क्या सेस्को वाली डील में वो केस है? अगर वो सेस्को वाली डील में भी सेस्को सेज कि यार मेरे को तो सिर्फ यूनाइटेड जाना है, देन आई थिंक लाइप्जिग को ये बात पसंद नहीं आएगा। ऑफ कोर्स न्यूकासल विल फील एब्सोल्युटली पैथेटिक, बट देन अगेन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप यूनाइटेड को देखते हो तो दैट परसेंटेज ऑफ गेटिंग दैट स्ट्राइकर थोड़ा सा लो है बिकॉज यूसीएल नहीं है। एंड बिड बाय बिड हम मैच नहीं कर सकते न्यूकासल को। यस वी कैन प्ले ऑन आवर हिस्ट्री, यस वी कैन प्ले कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है, वी आर लुकिंग टू विन द प्रीमियर लीग इन द नेक्स्ट 3 years एंड ऑल दैट, एंड विथ आवर नेम वी माइट अट्रैक्ट सेस्को हु इज यंग, ठीक है, बट देन विथ यंग कम्स द प्रेशर एज वेल, जो कि हमने रास्मस हॉयलैंड के साथ भी देखा है। एंड दैट्स वाई जब मैंने कल रात को स्ट्रीम किया, आई आस्क्ड द ऑडियंस एज वेल कि भाई
क्या हमें 80 मिलियन का स्ट्राइकर लेना चाहिए या फिर हमारे को उसमें थोड़े बहुत और पैसे ऐड करके एक मिडफील्डर और एक सेंटर बैक या एक मिडफील्डर और या एक गोलकीपर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड सेस्को के पीछे बिल्कुल 100% जानी चाहिए, किसी भी प्राइस पे लेके आनी चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि जो 80 मिलियन हम सेस्को पे खर्च कर रहे हैं उसमें हम कोई मिडफील्डर या सेंट्रल डिफेंडर या फिर इवन गोलकीपर और दोनों का कॉम्बिनेशन बना के लाए? चैट में बताना जरूर। अब आ जाते हैं अलेक्जेंडर इसाक पे। ईसाक की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईसाक इज द सेंट्रल पॉइंट राइट नाउ। जो भी होएगा वो ईसाक के थ्रू ही होएगा, ठीक है। अगर ईसाक रुक जाते हैं न्यूकासल में तो भाई शायद यूनाइटेड को सस्को सस्ते में पड़ जाए, बिकॉज वहां पे न्यूकासल से लड़ना नहीं पड़ेगा फॉर अ डील, ठीक। अगर ईसाक चले जाते हैं लिवरपूल तो न्यूकासल के पास आराम से 130 मिलियन फ्रॉम ईसाक डील होगा, तो दे कैन इवन पुश टिल 100। उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा यार, बिकॉज दे विल नीड अ स्ट्राइकर, दे आर ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय अदर क्लब्स। तो ये जो बीच में न्यूकासल के साथ जो ईसाक का सीन है ये काफी हद तक डिटरमाइन करेगा कि सेस्को कहां लैंड करते हैं, क्या वो यूनाइटेड आते हैं, क्या वो न्यूकासल जाते हैं। 130 मिलियन is the least that Newcastle wants, but at the same point of time Newcastle ने yes नहीं बोला है at this point, कि भाई आप इसको लेके जाओ। I think they might try to keep Isak for another year. They might offer him a new deal. जो सुनने में आ रहा है कि भाई ईसाक वांटेड 300,000 पर वीक का सैलरी। यार हम तो ऐसी सैलरी सांचो जैसे फ्रीडम फाइटर को देना है। इफ ईसाक वांट्स अ सैलरी फ्रॉम अ क्लब लाइक न्यूकासल जिनके पास यस यूसीएल ऑफर करने को है बट देन ट्रॉफीज ऑफर करने को नहीं है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू न्यूकासल, तो अगर इफ यू हैव टू कीप योर बेस्ट टैलेंट्स एट द क्लब और अगर आप उसको 300,000 नहीं देना चाहते, इट्स नॉट लाइक कि हर किसी को देना है, बट ही इज द गाय, ही इज योर मैन, ही इज व्हाट यू वांट टू बिकम राइट नाउ, बेसिकली बी ऑन द टॉप पैसा खर्च करके। So you will have to pay your top guys the top money to keep him at the club. किसी को भाई न्यूकासल से प्यार नहीं है, अकेडमी के बंदे को शायद हो, जो बंदा बाहर से आ रहा है उसके सामने लिवरपूल आएगी, उसके सामने मैड्रिड आएगी, बायर्न आएगी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। वो न्यूकासल क्यों रुकेगा यार वहां के एक्सेंट के लिए? सो दिस ट्रांसफर विंडो कैन एंड अप बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट डिजास्ट्रस इन द हिस्ट्री ऑफ न्यूकासल, जहां वो अपना बेस्ट प्लेयर लूज करे, 2-3 टारगेट्स जो वो माइंड में सोच के बैठे थे कि भाई 2-3 टारगेट्स हम ले आएंगे, वो एंड अप लूजिंग इन द ट्रांसफर विंडो टू अदर टीम्स। तो ये चीजें अभी न्यूकासल के साथ चल रही है। सो लेट्स सी हाउ दैट पैन्स आउट। अब आ जाता है यार थोड़ा सा अल नसर के ऊपर, ठीक है, जिसके बारे में रोमानो ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई अल नसर की ऑफिशियल बिड यूनाइटेड को नहीं गई है। अकॉर्डिंग टू सेंटियागोना, जो मैंने कल वाले वीडियो में डाला था कि भाई ऑफिशियल बिड जा चुकी है, ऑफिशियल बिड अकॉर्डिंग टू रोमानो नहीं आया है, बट यस अल नसर आर इंटरेस्टेड एंड अल नसर अगर उस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनती है दे वुड लव टू हैव एंटनी। मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला था, उसको फटाफट रिपीट कर देता हूं बिफोर आई एंड द वीडियो कि गाइज ये मीडिया में जो बातें चल रही है दिस इज बीइंग डन बाय हिज एजेंट, ताकि या तो बेटिस पे अप करे या तो अच्छा खासा पैसा मिले फ्रॉम सऊदी। दोनों ही सिचुएशन में विन विन है एंटनी का। एंटनी ब्राजील के वर्ल्ड कप का पार्ट बनना चाहते हैं, सऊदी में खेल के शायद ना बन पाए, अगले ही साल है वर्ल्ड कप, सो टाइम वेस्ट करने को नहीं है। वी ऑल नो हिज प्रेफरेंस इज रियल बेटिस, बट रियल बेटिस अगर पे अप नहीं करेगा, ठीक है, और वो सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि भाई हम उसको लोन पे ले लेंगे, इट माइट बैकफायर फॉर रियल बेटिस। तो गाइस वीडियो इतना ही था, आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर, एंड आपको क्या लगता है Alexander Isak will end up going to Liverpool or he will end up staying for another year at least with Newcastle, कि भाई अब उसको इंग्लिश फुटबॉल में वो लेके आए हैं तो क्या उस तरीके से रेस्पेक्ट he will give to his team. So let's see, ये ट्रांसफर विंडो इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर्स इज अ बिट इंटरेस्टिंग, क्योंकि यंग स्ट्राइकर्स हैं। ओसीमैन गालाटासराय जा चुके, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गेकोरेश इज गोइंग टू गेकोरेश हैज गॉन टू आर्सेनल। हम जब बात करते हैं लिवरपूल लुकिंग टू सेल नूनियस, अभी तक कोई क्लब नहीं मिला है, फ्यूचर में मिल सकता है, बट दे वांट इसाक इवन दो दे हैव गॉट एके टेके। सो हाई प्राइस स्ट्राइकर्स, यंग स्ट्राइकर्स आर देयर इन द मार्केट,
Who is going to break the bank? We will have to wait and see. लिवरपूल ने ऑलरेडी ब्रेक बैंक किया है भाई, 79 मिलियन दिए हैं फिक्स्ड फॉर एकेटेके, बट आर दे विलिंग टू टेक इट स्टेप फॉरवर्ड विथ 130 इवन मोर? वी विल हैव टू वेट एंड सी. सबके हिसाब से रोमानो इज सेइंग, बेन जेकब्स इज सेइंग कि भाई दे आर विलिंग टू पे अप द मनी, बट इट ऑल कम्स डाउन टू न्यूकासल. सो वी विल सी, वी विल वेट एंड वॉच. यूनाइटेड से स्कोलाप आती है, अलेक्जेंडर इसाक रुकते हैं. दिस सागा might be going for some sorry, some बोल रहा हूँ, few other few more weeks. My bad, थोड़ा सा fumble, but it's gonna be interesting. It's gonna be definitely interesting. And वॉटकिंस की बात यार बहुत ज़्यादा करने को नहीं है, क्योंकि वॉटकिंस के लिंक बिल्कुल ही डेड हो रखे हैं अभी. ठीक है, इनिशियल इंटरेस्ट था हमारा 45 मिलियन हम देना चाहते थे, बट विला वांट 60 मिलियन, और 60 मिलियन फॉर समबडी लाइक ओले वॉटकिंस कोई भी नहीं देने वाला एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ही इज गोइंग टू बी 30. सो स्ट्राइकर के पीछे हैं, अब सेस्को आता है, वॉटकिंस आते हैं, या फिर एंड में हम कोई तुरुप का इक्का निकालते हैं जो कि भाई कोई सोच के ना बैठा हो. We will have to wait and watch. Thanks a lot guys for watching the video, loving and supporting the channel, and keep doing that. I hope we will reach 19,000, then 20,000, even more in the coming weeks. Take care, stay safe, and please, please, please don't forget to hit that like button. Take care, guys.